नमस्ते बच्चों, आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। मुझे विश्वास है आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, घर में हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं। बच्चों, आज का विषयांश पढ़ने से पहले हम ये चित्र देखते हैं। कितना सुंदर तालाब का दृश्य है। तालाब में कछुआ तैर रहा है, कमल है। तालाब के आसपास सुंदर फूल और हरे भरे घास हैं। ये चित्र देखिए बच्चों, उसी तालाब में दो सफ़ेद रंग के सुंदर हंस हैं। तालाब का पानी कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और यह दृश्य मन को मोहने वाला यानी हमें बहुत खुश करने वाला दृश्य दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है आप थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं कि आज का हमारा विषयांश क्या है। हाँ बच्चों, हमारा आज का विषयांश कछुए और हंसों से संबंधित है। इनके ऊपर आधारित कहानी के द्वारा आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ सीख लेंगे और वह हम अगली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। देखिए यहाँ सुविचार लिखा है, सच्चे मित्र अनमोल होते हैं। विषय हिंदी, विषयांश बातुनी कछुआ, पेज नंबर 24। बच्चों, यह पाठ आपकी किताब में पेज नंबर 24 पर दिया है। चित्र कहानी। चित्र कहानी का अर्थ है कि शब्द के स्थान पर चित्र दिया गया है और हमें उस चित्र के साथ देखने के साथ साथ उस चित्र का नाम भी बोलना है, पढ़ना है और आपको यह कहानी अपनी कॉपी में लिखनी भी है, क्योंकि लिखा है चित्र कहानी पढ़ो और लिखो। बातुनी कछुआ। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था। वहाँ पहाड़ियों से दो हंस आते थे। उसी तालाब में एक कछुआ भी रहता था। वह हरदम बक बक करता था। हंसों और कछुए में मित्रता थी। हंसों ने एक दिन कछुए से कहा कि इस तालाब का पानी जल्दी ही सूखने वाला है। तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा। अब क्या करना है? कछुए ने कहा, तुम ही कुछ सहायता करो। हंसों ने उसे अपने साथ बड़े तालाब में चलने का सुझाव दिया। कछुआ भी उनकी बात मान गया। उन्होंने कछुए के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि तुम बहुत बातूनी हो, सफ़र में बिल्कुल नहीं बोलना। कछुए ने शर्त मान ली। हंसों ने कछुए से एक लकड़ी को बीचों बीच पकड़ने के लिए कहा और वे लकड़ी के दोनों सिरों को अपनी अपनी चोंच से ले उड़े। कछुआ हंसों के साथ आसमान में उड़कर बहुत खुश हुआ। नीचे धरती के दृश्य को देखकर अपने आप को रोक नहीं पाया। अचानक बोल पड़ा। जैसे ही वह बोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई और वह तालाब में गिर पड़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी मुसीबत में अपने दोस्त का साथ, अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमेशा अपने मित्रों की मदद करनी चाहिए और सच्चे मित्र द्वारा दी गई सलाह को भी मानना चाहिए। कछुए ने देखो अपने दोस्तों की सलाह नहीं मानी। वह बोलने के लिए मुंह खोल रहा था, वैसे ही वह गिर पड़ा। वह तो अच्छा हुआ, जहाँ वह गिरा वहाँ तालाब था, पानी था। अगर वह धरती पर गिरता तो उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए सच्चे और अच्छे मित्रों द्वारा दी गई अच्छी सलाह को हमें ज़रूर मानना चाहिए और अपने मित्रों की मुसीबत में सहायता करनी चाहिए। बच्चों, यह कहानी आपको पढ़ना है और अपनी कॉपी में लिखना है। टीचर यहाँ पर आपको इस पाठ का स्वाध्याय समझा रही है। प्रश्न 1, सही या गलत का चिन्ह लगाओ। पहला, कछुआ हरदम बकबक करता था। सही, तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। हंस तथा कछुए में शत्रुता थी। गलत, तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। जंगल के बीच एक सुंदर तालाब था।
सही, तो हम सही का चिन्ह लगाएंगे। कछुए ने हंसों की शर्त नहीं मानी, गलत, तो हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अब प्रश्न दूसरा लिखा है, पशुओं तथा पक्षियों के अंगों को पहचान कर उनके नाम पढ़ो और जोड़ियां मिलाओ। पहला चित्र चोंच का है, तो हम चोंच के चित्र को चोंच शब्द से मिलाएंगे। दूसरा चित्र पंख का है, तो हम पंख के चित्र को पंख शब्द से मिलाएंगे। तीसरा चित्र पैर का है, तो पैर के चित्र को पैर शब्द से जोड़ेंगे या मिलाएंगे। चौथा चित्र सींग का है, सींग के चित्र को सींग शब्द से मिलाएंगे। पांचवा चित्र पूंछ का है, पूंछ के चित्र को पूंछ शब्द से मिलाएंगे। छठा चित्र कान का है, तो कान के चित्र को कान शब्द से जोड़ेंगे। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थान यानी खाली जगह। पहला, जंगल के बीचों बीच एक खाली जगह तालाब था। खाली जगह पे शब्द आएगा सुंदर। दूसरा, कछुआ खाली जगह में रहता था। खाली जगह में शब्द लिखेंगे तालाब। तीसरा, कछुए ने कहा आप ही कुछ खाली जगह करो, तो वहाँ शब्द आएगा सहायता। चौथा, कछुए के मुंह से खाली जगह छूट गई। खाली जगह में आएगा लकड़ी। प्रश्न 4, कृति पूर्ण करो। पाठ में आए चित्रों के नाम। तो आपको यहाँ 4 बॉक्स दिए गए हैं, 4 खाने दिए हैं, उनमें चित्र के जो जो नाम है वो आपको भरना है। तो सबसे पहले तालाब, दूसरा पहाड़ियाँ, तीसरा हंस और चौथा कछुआ। प्रश्न 5, दूरदर्शन पर देखा हुआ शिक्षाप्रद विज्ञापन सुनाओ। मतलब टीवी पर आप बहुत सारे एडवर्टाइज देखते हैं, आपको उस एडवर्टाइज को याद करके अपने घर में बड़ों को, भाई बहनों को सुनाना है। मैं कुछ उदाहरण बता रही हूँ, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया। दूसरा, कोलगेट टूथपेस्ट की एडवर्टाइज है। ए छोटा पैकेट इधर आ, तेरा नाम क्या है? नित्या। और आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। तो बच्चों, इस तरह के एडवर्टाइज देखना है और उसकी नकल करना है। उसके नीचे जो प्रश्न दिए हैं आपको खुद पढ़ना है, समझना है और घर में बड़ों को उसके बारे में बताना है। बच्चों, आपको यह सब लिखकर मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई भी कीजिए।